सियासत का केंद्र बना पश्चिम बंगाल एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। दरअसल हाल ही में पश्चिम बंगाल में ईडी अधिकारियों पर हुए हमले का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि पश्चिम बंगाल में साधुओं पर हुए हमले ने तूल पकड़ लिया है, जिसके बाद बीजेपी ने ममता बनर्जी पर हमला बोल दिया है। पश्चिम बंगाल में पालघर जैसी घटना सामने आने के बाद बीजेपी ने ममता सरकार को घेरा है। बता दें, पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में यूपी के 3 साधुओं के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि स्थानीय लोगों ने उन्हें अपहरण करने वाला समझ लिया था और भीड़ ने साधुओं पर हमला कर दिया, जिसके बाद से ही सियासत तेज हो गई है और साधु संतों के साथ ही बीजेपी ने ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोल दिया। बता दें, पूरी घटना की जानकारी देते हुए पीड़ित संत मधुर महाराज ने मीडिया से बात करते हुए जानकारी दी है कि कैसे भीड़ ने उन पर हमला किया, जिसके बाद पुलिस ने उनकी मदद की है। हम जा रहे थे गंगा सागर के लिए, रास्ते में अचानक गाड़ी को रोका, हम लोगों के साथ में धक्का मुक्की की और मारपीट की और गाड़ी को तोड़ कर पुलिस प्रशासन गया, हमको थाने में रख दिया। कितने आदमी थे, कितने आदमी ने मारधर किया आपको? कोई पता नहीं सर, न जाने 200 आदमी थे, न जाने 300 थे, हमको तो बेहोशी आ गई। उन लोगों ने बोला है कि लड़की लेके भाग रहे थे, क्या बोलेंगे आप? नहीं, कुछ नहीं, वो भी बेटियां आई, हम लोगों से माफ़ी मांगने लगी। हमने कहा बेटी, हमारा ही कोई पाप उदय हुआ जो हमको ये दंड भोग होना। वहीं पूरी घटना पर केंद्र मंत्री अनुराग ठाकुर ने पश्चिम बंगाल सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति करके ये वातावरण खड़ा कर दिया गया है। अब हिंदू साधुओं को मारने, पीटने और हत्या करने का प्रयास किया जा रहा है और राज्य सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। कभी राम जन्म भूमि का अगर शिलान्यास हो तो बंगाल में कर्फ्यू जैसी स्थिति खड़ी कर दे, हिंदुओं को जश्न भी न मनाने दिया जाए और अब हिंदू साधुओं को मारने पीटने की, उनकी हत्या तक करने का भी प्रयास किया गया। इस तरह की घटनाएं सामने आई और राज्य की सरकार मूक दर्शक बन के बैठी रहे। साथ ही बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने भी पश्चिम बंगाल सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार हमेशा ऐसे क्राइम्स पर पर्दा डालती है। देखो, ये अभी तक एक के बाद एक जो इस तरह की घटनाएं होती हैं, जो साधु हैं, संत हैं या जो आम आदमी भी है, उनके साथ जिस तरह का, चाहे पश्चिम बंगाल हो या कई और राज्य है, इस तरह का जो क्राइम दिखाई पड़ता है, कम्युनल क्राइम जिसे कह सकते हैं, क्रूर क्राइम जिसे कह सकते हैं, वो उसको जो है वो पश्चिम बंगाल की सरकार हमेशा उस पर पर्दा डालने की कोशिश करती रही है। साधुओं पर हमले पर साधु समाज में भी काफी आक्रोश देखने को मिला। इस दौरान हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत पुजारी राजू दास ने पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में हुए संत पर हमले पर आक्रोश जताते हुए ममता बनर्जी से सवाल पूछा है कि क्या यही पंथ निरपेक्ष देश है। दुर्भाग्य की बात है, जिस प्रकार से बंगाल में साधु की उस प्रकार से नंगल करके पिटाई करते हुए दूसरे साधु को मारते हुए वीडियो, मैं पूछना चाहता हूं वहां के माननीय मुख्यमंत्री महोदया से, क्या यही पंथ निरपेक्ष देश, क्या यही धर्म निरपेक्ष राज्य जहां पर सभी धर्मों का सम्मान होता हो? यह कह के राम मंदिर का विरोध करने वाली, सनातन संस्कृति की विरोध करने वाली उस महिला से मैं पूछना चाहता हूं, वहां के मुख्यमंत्री महोदया से पूछना चाहता हूं, इस प्रकार से साधुओं के ऊपर हमले हो गए। देख लो, महाराष्ट्र में साधुओं के ऊपर इस प्रकार से हमले हुए, वहां की सरकार चली गई। ऐसा न हो कि तुम्हारी भी सरकार चली जाए। बता दें, सोशल मीडिया पर इस पूरी घटना का वीडियो वायरल हो रहा है, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने घटना में शामिल 12 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर हमला बोल दिया है। फिलहाल पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से इन आरोपों पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। अब देखना होगा कि ममता बनर्जी की तरफ से इस घटना पर क्या प्रतिक्रिया आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया पब्लिक खबर के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।